channel. You guys have been asking me about the resources that I used in the current affairs, Pakistan affairs and different subjects. So I thought to make a detailed video about the resources that I used in current affairs. Starting with the syllabus, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले तो आपने syllabus को जो है वो प्रिंट आउट करना है, ठीक है। जो FPSC का syllabus दिया हुआ है करंट अफेयर्स का, you have to get a print of it, ठीक है। उसमें उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है सिलेबस को। एक तो आपके पाकिस्तान जो है डोमेस्टिक अफेयर्स हैं पाकिस्तान के, दूसरे पाकिस्तान के रिलेशंस हैं विद डिफरेंट कंट्रीज विच इंक्लूड्स द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, एंड देन यू हैव ग्लोबल इश्यूज, ठीक है, जो ग्लोबल लेवल पे जो है चल रहे हैं। अब इस सिलेबस को आपने अपने लिए आसान कैसे बनाना है, आपने कभी भी करंट अफेयर्स को आइसोलेटेड मैनर में नहीं पढ़ना। ये जो 2 पहले हिस्से हैं ना, वन दैट इज डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं दूसरी कंट्रीज के, इसको आपने साथ लेके चलना है किसके, पाक अफेयर्स के, ठीक है। पहली बात तो ये आप अपने जहन में बिठा लें कि इसको अलग से नहीं पढ़ना, make it a part of the Pakistan affairs so that it can become easier for you to merge both subject and study them together, because जो आपके सवाल आते हैं वो हमेशा पाकिस्तान अफेयर्स से जो है वो रिलेटेड आते हैं, करंट अफेयर्स से भी पाकिस्तान अफेयर्स में आ जाते हैं, यानी पर्सपेक्टिव वो पाकिस्तान से पूछता है ज़रूर एग्जामिनर आपका। मूविंग फॉरवर्ड आपके पास में आप एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको किस तरह आपके रिसोर्सेज जो हैं वो चूज़ करने हैं। कश्मीर इशू है आपका करंट अफेयर्स में, अगर आप नीचे जाके देखें, या फिर पैलेस्टाइन इशू है। अब आपने क्या करना है कि इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, और अगर जाना भी चाहें तो टाइमलाइन जो होती है आपको किसी भी इशू की वो इजीली आपको मिल जाती है। बट फॉर मी व्हाट वाज ईजियर वाज आई वॉच्ड द कंप्लीट हिस्ट्री एंड द इश्यूज इन द वॉक्स वीडियोज़। वॉक्स जो है एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जाएँ आप लोग, और वॉक्स पे जाके जो है पैलेस्टाइन, कश्मीर, ग्लोबलाइजेशन, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उन पर उन्होंने सारी हिस्ट्री के साथ जो है सारी इंफॉर्मेशन उस 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में दी हुई होती है। तो आपने वो चैनल जो है वॉक्स वो देखना है। उसके अलावा मिडिल ईस्ट के और यूरोप के जितने भी इश्यूज़ हैं वो एक टर्किश बेस्ड जो है वो न्यूज़ चैनल है नेम्ड एज TRT वर्ल्ड, यू कैन ऑल्सो कंसल्ट इट। उस पर भी बहुत अच्छी उन्होंने वीडियोज़ भी डाली हुई होती हैं और साथ में एक्सप्लेनर्स भी दिए हुए होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट माई स्ट्रेटेजी वॉज ऑल्सो क्लियर, डॉक्यूमेंट्रीज रिलेट करनी है। अब जैसे अफगानिस्तान वॉर है, हम प्रिपेयर कर रहे थे 2023 के लिए, तो 2022 में 2021 में अफगानिस्तान का इशू बहुत हाईलाइटेड था। तो अब आप अफगान वॉर के बारे में पढ़ें कि वो कैसे स्टार्ट हुई, उसमें कौन कौन से एक्टर्स थे इन्वॉल्व, तो उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपको यूट्यूब पे पहले से मिलेंगी। अब उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो आपका टाइम जो है वो बच जाता है, और दूसरा पिक्चर आपके सामने जो है क्लियर हो जाती है। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब तक किसी भी चीज़ की हिस्ट्री, किसी भी चीज़ के कॉजेज या किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन क्लियरली जब तक नहीं रखते, तब तक न्यूज़पेपर पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो पर्सपेक्टिव है वो इवेंचुअली रिलेटेड होता है एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ कि उसका बैकग्राउंड क्या है। और जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं पता किसी इशू का, इट्स ऑफ नो यूज वट एवर यू आर रीडिंग इन द न्यूज़पेपर, बिकॉज यू विल इवेंचुअली बी अनेबल टू टेक आउट एनालिसिस फ्रॉम इट। मूविंग फॉरवर्ड, बुक रीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। आपके करंट अफेयर्स के सिलेबस में उन्होंने मलिहा लोधी की पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस जो है वो दी हुई है, और एक फॉरेन पॉलिसी की किताब जो है वो दी हुई है। इन सब के आइकन्स और पिक्चर्स में यहाँ पे शेयर करती जा रही हूँ, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन ऑर्डर इट फॉर योरसेल्फ। तो बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अब जैसे करंट अफेयर्स और ये भी जो चीज़ें आपको बता रही हूँ, आपकी ऐसे की एनालिसिस भी बहुत अच्छी बिल्ड करेंगे। बुक रिव्यू, बुक रीडिंग में जो है आप जैसे युवल नोआ हरारी की जो एक किताब है वो भी आप लेसन्स फ्रॉम द 21st सेंचुरी, इसी तरीके का उसका नाम है, नॉम चॉम्स्की की बहुत सारी किताबें हैं, वो कंसल्ट आप कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द थिंक टैंक्स, ये मेरी स्ट्रेटजी जो सबसे ज़्यादा फोकस होती थी वो थिंक टैंक्स पे होती थी, बिकॉज you don't have to believe any word that's not coming from the horse mouth. ये थिंक टैंक्स जो हैं आपको इतनी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि एग्जामिनर को भी पता होता है कि ये कितनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। अब कुछ थिंक टैंक्स के नाम और उनके जो हैं
मैं यहाँ पे नेम्स जो है यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। पहला तो है इंस्टीट्यूट ऑफ द स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, उसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और सिक्योरिटी जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में आपको पाकिस्तान एंड ओवरऑल भी पता चल जाएगा। देन सेकंड इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़, वो आपको पाकिस्तान की गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स के इश्यूज़ के बारे में बहुत सारी उस पर ऑप्शंस होते हैं, डाउनलोड ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, आप PDF कर सकते हैं। देन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल अफेयर्स, वो आपको फॉरेन पॉलिसी पे बहुत अच्छी गाइडेंस दे देता है ये। एंड देन देयर इज़ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इस पे आपको पॉवर्टी, इलिटरेसी, डेवलपमेंट, ऐसे जो इश्यूज़ हैं उस पर आप अपना जो है ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, काउंसिल ऑन द फॉरेन रिलेशंस, दैट इज CFR, इज सच अ गुड वेबसाइट जहाँ पे आप जाके जो है कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी इशू के बारे में। कोई भी ग्लोबल इशू चल रहा, पहले तो वो आपको टाइमलाइन दे देते हैं, और बड़ी बात कि वहाँ पे थीम्स मौजूद होती हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में, और जो रिसेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड जैसे इवेंट्स में, नॉट ओनली इन्वायरमेंट, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द इन्वायरमेंट, मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि देखें कि किस तरह से उन्होंने थीम्स दी हुई हैं और किस तरह से वो बाकायदा इस चीज़ का भी जो है डिमार्केशन करते हैं कि ये रिसर्च है, ये डॉक्यूमेंट्री है, ये चीज़ है, पॉडकास्ट शेयर करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जो मिकाइल कुगलमैन है वो USA के जो है साउथ एशिया के कोऑर्डिनेटर हैं, उनका जो ओपिनियन आता है ना हमेशा, और वो जो पॉडकास्ट पे लोगों से बातें कर रहे होते हैं वो बहुत अच्छा होता है, बहुत साउंड होता है। तो आप जब भी अमेरिका एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप्स पढ़ें, अमेरिका चाइना रिलेशनशिप्स या साउथ एशिया की कितनी भी डायनामिक्स, रीजनल डायनामिक्स भी, आपका पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक है, करंट अफेयर्स का भी है, उसको समझने के लिए आप मिकाइल कुगलमैन को ज़रूर सुना करें। एंड देन देयर इज पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, then there is RAND Corporation, then there is United States Institute of Peace। तो ये सारे थिंक टैंक्स जो हैं आपने कंसल्ट करने हैं फॉर द करंट अफेयर्स, और इनमें से सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती, आपने स्किम करना होता है, अपने मकसद की चीज़ें में से निकाल के अपने पास स्टोर कर लेनी होती है। एंड देन देयर इज़ अनदर फेवरेट रिसोर्स जो मैं हमेशा कंसल्ट करती थी और वीकली बेसिस पे कंसल्ट करती थी, दैट वाज द इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट आपका जो ओपिनियन बिल्ड करता है, जो आपको एनालिसिस देता है ना, वो आपको कोई किधर भी किसी भी इंटरनेशनल मैगजीन में, किसी भी डोमेस्टिक मैगजीन में नहीं मिलेगा। वो बहुत क्रेडिबल ऑथर्स होते हैं और वो बहुत टाइम से लिख रहे होते हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज एनालिसिस गिवन होती है किसी भी वीडियोस में, आप देखेंगे वो भी मैं वीडियोस आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही होंगी, ठीक है। वो डिस्कशंस जो होती हैं पॉडकास्ट में वो देख लिया करें। सो ऑल दीज रिसोर्सेज कंबाइंड आपको इस तरीके से जो है आपके करंट अफेयर्स वगैरह जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। आई होप इट हेल्प्स, थैंक यू सो मच।